और भी हैं पर धूप के कारण थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये यहाँ पे आपने नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह नेगी एक बार फिर से अपनी नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो भाइयों, हम आपको ले चलते हैं आज का दिन जो हम जा रहे हैं फिश फार्म में, वो मिलवाएंगे वहाँ के ऑनर श्री कुंवर सिंह राणा जी से। तो चलिए हमारे साथ मिलते हैं। मैं भी 1 साल बाद जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मतलब वहाँ के हालात कैसे हो गए। जब वहाँ बन रहा था तो मैं उस टाइम गया था, उस टाइम कुछ काम चल भी रहा था, थोड़ा बहुत खुला हुआ भी था। तो मिलवाते हैं अपने भाई लोगों से। और अनुज सिंह के पीछे हैं मिस्टर अखिलेश सिंह और नवीन सिंह। तो बहुत ही नज़दीक, थोड़ा यहाँ का रास्ता उतना सही भी नहीं है फिश फार्म, और नीचे से फिशिंग करने के लिए एक सुंदर नदी और सामने एक फॉल, वाटरफॉल, जो अभी पानी उतना है नहीं इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने अपने लिए पूरे खाना पीना रहने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि यहाँ गांव से बहुत दूर है ये, मतलब यहाँ मतलब उतना ये डेली अप डाउन नहीं कर सकते। ये पानी आ रहा है हमारे सीधे ऊपर से, तो ये पूरे पाइप की व्यवस्था पूरे मतलब किस हिसाब से मेंटेन कर रखा है। फीड लेन देन किचन, खाना पक रहा है यहाँ पे। जानना चाहेंगे हम मतलब उन्होंने किस हाल में, कैसी स्थिति में और किस हिसाब से उन्होंने ये डेवलप कर रखा है, जो कि गांव से बहुत ही दूर है। यहाँ मतलब गाड़ी की किसी चीज़ की भी मतलब गाड़ी आने जाने की उतनी बढ़िया सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ का रास्ता ठीक है। तो इसके बावजूद भी इन्होंने पूरा मतलब ये इस हिसाब से जो मेंटेन कर रखा है। फार्म जो है मैंने 2017-18 में शुरू किया काम, अभी लगभग पूरा होने जा रहा है। तो मतलब टाइम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? देखो, पूरा होने के लिए तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग 2-3 साल लग जाएंगे। मतलब ये मेरा फाइनल काम है। जो बच्चे मेरे तैयार हो रहे हैं हैचरी में, मैं खुद हैचिंग कर रहा हूँ, और जो तैयार हो रहे हैं तो शायद इसी साल से मेरा कोशिश रहेगी कि अच्छा खासा उत्पादन मैं अपने लोगों को दे पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो ये भी हुआ है मतलब जब यहाँ पे नदी का जल स्तर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी काम में बहुत रुकावटें आई। फिर मेरे पिछले साल की जो मछलियाँ थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, मेरी नहर ब्लॉक हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। इस बार कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं सारे नुकसानों से बच के चलूँ। यहाँ पर कोई खाली नहीं है, मतलब आप भी लगे हुए थे, हमने देखा था आपको, कोई आप भी पत्थर पे लगे हुए थे। मतलब यहाँ के ओनर होने के बावजूद भी, मतलब यहाँ के मालिक होने के बावजूद भी आप लगे हुए। मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इंसान पैदा होता है तो कुछ करने के लिए होता है, बैठ के खाने के लिए नहीं होता है। मैं सारी ये चीज़ जानता हूँ, मेहनत करके कोई छोटा नहीं होता। इस फार्म पे मेरा संपूर्ण परिवार मेरा सहयोग कर रहा है। मैं हूँ या बच्चे हैं या घरवाली हैं, सब जो है बिल्कुल बिजी रहते हैं। हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं। इतना बड़ा मतलब जिगरा चाहिए इतना बड़ा काम करने के लिए, मतलब ये काम आसान नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं। इसको करने के लिए जो इन्होंने मेहनत की है, मतलब मैं बता दूं, मैंने बहुत टाइम से यहाँ भाई जी को देखा नहीं था। नहीं तो जब मतलब ये घर में रहते थे, मतलब जब ये इनकी खुद की गाड़ी थी तो ये मुझे लगभग रोज़ दिखाई देती थी। तो मतलब उसके बाद मैंने 1-1.5 सालों से इन्हें ढंग से देखा। अकेला आदमी इस काम को ऐसे में हैंडल नहीं कर सकता। अगर इनके पास कुछ इनका बैकग्राउंड बढ़िया, सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी खुद का काम कर रहे हैं, तो ये बात वाकई मतलब क्या बोले।
जिगरा चाहिए इतना बड़ा काम करने के लिए, मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। जबकि ये जानने के बावजूद भी मतलब हमारे यहाँ मतलब आपदाएं भी बहुत आती है, टूट फूट बहुत होती है, मतलब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे कि देखा भी था शायद एक पत्थर जो है 2 मंजिला इमारत जो है तो 3-3 बिल्डिंग बना थे कि एक ही पत्थर तोड़ने में 80-90 हज़ार रुपये लग गए। यहाँ पे देखो, पहली बात तो पहाड़ में इस लायक की ज़मीन तैयार करना या फार्म तैयार करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। 1-2 टैंक आप तैयार कर सकते हैं, जैसा खेत घूम रखा है वैसे घुमा सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें पानी कहाँ से सही मिले। 12-15 डिग्री 16 डिग्री से ज़्यादा इसके लिए ट्राउट फिश के लिए टेम्परेचर नहीं चाहिए। खुद मैंने मॉडल तैयार किया, इसमें कोई जेई नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। पानी की सर्वे मेरी खुद की है, पानी का जो फ्लो है वो मैंने खुद बनाया। जो भी सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है वो मैंने खुद बनाया। बस आते सहयोग मुझे अनुदान राशि गवर्नमेंट से भी मिली। मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों की जो मांग थी वो मेरी पूरी करने की कोशिश की। के पास मछलियाँ हैं कुछ, तो कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी है, कुछ बिल्कुल मतलब बीज हैं अभी, मतलब छोटे निकल रहे हैं अभी। तो कितने मछलियाँ हैं आपके पास? और आप मेरे पे अभी मछलियाँ जो बड़ी जो मैंने ग्रेटिंग करके रखी हुई है तो लगभग 1-1.5 क्विंटल मेरे पे 1.5 क्विंटल के लगभग मेरे पे बिक्री की है, और 1.5-2 क्विंटल लगभग मेरे पे ब्रूडर अगले साल के लिए मैंने रखे हुए हैं। ये 2-3 सालों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो अपने गांव के भाई लोगों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी तो कोशिश यही थी कि स्थानीय लोग करें, लेकिन शायद लोगों को कुछ इसके बारे में अंदाज़ा नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं कर पाए। कुछ मेरे में भी गलतियां रही होंगी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरी तो कोशिश यही थी कि यार जो पैसा बाहर जा रहा है वो हमारे अपने लोगों के पास जाए। और आगे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरे पे 6-7 आदमी या 2-4 आदमी जो भी काम पे मैं स्टार्ट रखूँगा इसकी देख रेख के लिए, तो कोशिश यही रहेगी कि मेरे अपने लोकल जो हैं नज़दीक के जो हैं वो काम करें। तो खुद अपने गांव में अपने घर में जो नौकरी मिल रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग बाहर जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं, 9-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो इससे बढ़िया वो इधर ही कमा लेंगे। मेरे पे अभी भी जो लेबर है वो 15,000-16,000 रुपया पर मंथ पे काम कर रही है। आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग 15,000-16,000 पर मंथ पे काम कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है, जो अपने नए लड़के हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, राय देने के लिए तैयार हैं। जितनी अधिक से अधिक जो सपोर्ट हमसे हो पाएगा हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरों पे निर्भर ना रहें। प्रकृति है, देखो बहुत चीज़ें दे रखी है, मतलब हमने खुद हल्का अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मतलब खुद हमारे पास आ जाएगा, हम सोचेंगे वो हो जाएगा। नदी आपदाएं तो आती रहती है पहाड़ों में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बावजूद भी आप खुद का काम स्टार्ट करोगे और किस हिसाब से मेंटेन करोगे तो घर में रहकर अपने परिवार फैमिली के साथ रहकर आराम से खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कैसे इन्होंने ये मेंटेन कर रखा है। तो ये देख रहे होंगे आप, मतलब क्या अभी करीब 15 दिन करीब ये इसी में रहेंगे हैचिंग में। 15 दिन के बाद ये नर्सरी में जाएंगे। अच्छा। और नर्सरी से फिर बड़े टैंकों में जाएंगे। तो इस मछली को आपके थाली तक पहुंचने में जो है काफ़ी तकड़ी मेहनत लगती है। बहुत टाइम लगेगा, और इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसकी जो है फार्म रेट 600-650 रुपये फार्म रेट है। अच्छा, जब फॉर्म से लेंगे तो जी। अच्छा। और ये जो है बड़े और मछलियों से तो काफ़ी कठिन है इसका प्रोसेसिंग जो है। और मछलियाँ तो नॉर्मल ब्रीडिंग करती हैं, अंडा देती हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो है इसको आदमियों के द्वारा ही
वो किया जाता है। अंडा फर्टिलाइज करने के बाद फिर 45 दिन तक इनको इसी में बिना धूप बिना लाइट के इसको रखा जाता है। कुछ मरी हुई हैं क्या इनमें? इसमें 50% ही गवर्नमेंट का मानक तो 50% का है। अंडे से अंडा जो है आपने अगर 50,000 लिया है तो 25,000 बच पाता तो ये लगभग पूरे मतलब बॉक्सों में लगभग 45,000 तक मछलियाँ हैं जो आने वाले कितने दिनों में तैयार होंगी, मतलब बेचने लायक? ये बेचने लायक इसको लगभग 6-7 महीने से ऊपर ही लगेंगे। अच्छा, क्योंकि ग्रोथ भी इसकी थोड़ा स्लो ही होती है। वो भी अच्छा हेल्दी फीड खिलाने के बाद भी ग्रोथ इसकी कम होती है। तो ये फिलहाल यहीं रहेंगे 2 महीने तक? 1 महीने तक लगभग इसी में रहेंगी। 1 महीने के बाद ये नर्सरी में जाएगी। अच्छा, और नर्सरी के टाइम आगे दिखाऊंगा मैं अभी। अच्छा, जो बने हुए हैं मेरे। तो पानी छानने के लिए जो इस हिसाब से पानी छानने के लिए इसमें रुई लगा रखी है। जाली बाहर से जाली है जो आम पेड़ों पे डालते हैं, फल फ्रूट के पेड़ों में। अच्छा, और इसके अंदर रुई रखी हुई है जिससे कि इसमें कचरा फिल्टर होके नीचे हमें साफ पानी मिल सके। और ये पानी फिर इन टैंकों में जाता है। अब देखो इससे आगे क्या होता है। मेरे भी फर्स्ट साल है ये। अगर होगा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती तो बात कुछ और होती। नहीं, आपने बिना ट्रेनिंग के भी इतना कर रखा है तो हमने इससे जो बड़ी है, बात क्या होगी? हमारे जो कुछ जान पहचान वाले हैं उन लोगों से ही थोड़ा राय ली है। बाकी वर्क टोटल स्वयं ही किया है, ड्यूटी की। तो ये कुछ मछलियाँ इधर हैं और कुछ आपको इस वाले टैंक में दिख रही होंगी। तो ये 2-2 किलो की मछलियाँ आई। ये जो है रेम्बो ट्राउट है। रेम्बो ट्राउट, ये रेम्बो ट्राउट है। अभी तो 2 ही टैंकों में यहाँ पे मछलियाँ हैं और अभी और टैंकों का काम चल रहा है, हौज बोलते हैं जिनको। और अभी इन जो बगल में 2-3 ये साइड से दिख रहे हैं तो ये अभी रिपेयर हो रहे हैं। ये अच्छा, रिपेयरिंग के लिए खाली कर रखे हैं वो। और फिर अभी मेरे पे बच्चे भी छोटे हैं तो इनका जो माल था वो सप्लाई हो चुका है। अभी मेरे पे फिलहाल 2 ही टैंक बाकी है जो जिनमें मछलियाँ हैं। अच्छा, अभी तो आने वाले 2-3 महीने में मेरे सारे टैंक भर जाएंगे। भर जाएंगे। ये यहाँ पे पक्षियाँ जो हैं इसमें काफ़ी नुकसान कर देती हैं। अच्छा, और मेरी तो फर्स्ट की 2 साल फसल तो मुझे मालूम नहीं था कि पक्षी भी इसका दुश्मन है। तो उसने जो है काफ़ी नुकसान किया मेरा। तो सामने देख रहे होगे आप एक इतना बढ़िया झरना, वाटरफॉल जब बरसात के टाइम पे पूरा दिखता है तो यहाँ की बात ही कुछ अलग है। तो जब तक हम यहाँ इस फिश फार्म के बारे में आपको बता रहे थे तो तब तक हमारा ये छोटा भाई ये काट, ये एंगल लेके, रॉड लेके, जो गढ़वाली फिशिंग रॉड है, रिंगाल की लट्ठी से जो बना होता है कि मतलब, तो उसको लेकर गया था और 2-4 मछलियाँ पकड़ के लाया है। तो देखते हैं, अभी पकाते हैं हम इसको। तो यहाँ पर मछुआरा ये लाया है मार के मछलियों को। कितनी है ये? चलो ठीक है। हाँ। तो ये कांटे से मच्छियां पकड़ के आ चुके हमारे मछुआरे मिस्टर प्रवीण सिंह। तो देखते हैं, पकाएंगे इसको, अब स्वाद चखेंगे इसका है।